नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी सुनेंगे शिक्षाप्रद संतान की ये जो प्राप्ति नहीं हो रही और संतान का सुख नहीं मिल रहा था, उसके बारे में। एक दंपति संतान सुख ना मिल पाने के कारण दुखी था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो माता प्रसन्न हुई। ये लोक कथा है। एक दंपति की को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने देवी माँ के सामने तप किया। देवी माँ प्रसन्न हुई और दंपति से कहा, मेरे पास 2 पुत्र हैं। एक पुत्र 1000 साल तक जिएगा जो मूर्ख होगा, और दूसरा पुत्र बुद्धिमान होगा पर वह अल्पायु होगा। तुम्हें इनमें से कौन सा पुत्र चाहिए? तो उस दंपति ने दूसरा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद दंपति के घर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जब वह 5 साल का हो गया तो उन दोनों को यही डर सताने लगा कि हमारा पुत्र अल्पायु है, कहीं किसी दिन अनर्थ ना हो जाए। पति ने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। लड़का शिक्षा पूरी कर घर आ गया। जब वह लड़का 16 साल का हो गया तो उसका विवाह सुंदर कन्या से करवा दिया, लेकिन विवाह के दिन ही यमराज नाग बनकर पहुँचे। उस लड़के को डस लिया और वह लड़का मर गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी ने सांप को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। लड़की देवी माँ की भक्त थी। जब देवी देवता को पता चला कि उस लड़की ने यमराज को कमंडल में बंद कर लिया है, तो वे देवी माँ के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि वो यमराज को स्वतंत्र कराएं, नहीं तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। इसके बाद देवी माँ लड़की के सामने प्रकट हुई और उसे यमराज को आज़ाद करने के लिए कहा। फिर लड़की ने देवी माँ से कहा कि मैं इन्हें तभी मुक्त करूँगी जब ये मेरे पति के प्राण लौटा देंगे। सभी देवी देवता लड़की के सतीत्व के आगे हार गए। फिर लड़की ने नाग को बाहर निकाला। यमराज ने उस लड़की के सतीत्व से प्रसन्न होकर और उसे स्वतंत्र उसका जो स्वतंत्र प्रसन्न हुए और उसको प्राण दे दिए उस लड़की के पति के। और फिर लड़की ने देवी माँ से कहा कि मैं उन्हें तभी मुक्त करूँगी जब वे मेरे पति के प्राण लौटा देंगे। तो फिर यमराज ने कहा ठीक है, उस लड़की की वो पुनः उनका पति उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस कहानी में सीख मिलती है कि पत्नी चाहे तो अपने पति के जीवन से बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर सकती है। इसी वजह से पत्नी के शुभ कामों से पति का भाग्य उज्जवल होता है और बाधाएं खत्म हो जाती है। यही वजह है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और उपवास रखती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जो लड़की थी उसकी पत्नी थी, वो माता देवी को ध्याती थी, पूजा अर्चना करती थी, इसीलिए उसका पति है वो यमराज ने उसे जिंदा कर दिया। और जो संतान सुख के लिए उन्होंने मांगे थे तो उन्होंने दो लड़कों के कहा कि पहले की तो उम्र ज़्यादा होगी, 1000 साल तक जिएगा, और वह बुद्धिहीन होगा, बुद्धि नहीं होगी। तो उन दंपति ने उस दूसरे पुत्र को का चुना कि हमें ये पुत्र चाहिए, तो वो भगवान ने वो पुत्र दे दिया। फिर उस पुत्र की शादी हुई तो वो जो पत्नी थी उसने माता रानी का जो पूजन करती थी और आराधना करती थी। तो उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तप किया और माता प्रसन्न हुई और उसके पति के जो प्राण थे वो वापस दे दिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।